में नहीं है तो आपके लिए प्रभु में आना कितना जरूरी है। यदि कोई इंसान प्रभु में नहीं है तो उसके लिए परमेश्वर का वचन है कि उसे बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर के नजदीक आए, ताकि परमेश्वर अपनी चंगाई को, अपनी आशीष को आपके जीवन में उंडेल सके। और बहुत सी ऐसे दरवाजे खुले हैं जो आपके जीवन में उनको वो बंद कर सके। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के कलाम के साथ उसके लिए अपने जीवन में पश्चाताप करें, अंगीकार करें और परमेश्वर को कबूल करें। सीखेंगे परमेश्वर आज के वचन के द्वारा अब्राहम की सारी आशीषें आपके जीवन में उंडेले अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि उसने वादा किया है अब्राहम से कि मैं तेरे अंश को दुनिया के छोर तक और हर एक वस्तु और तेरे अंश से राजाओं को पैदा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वादों का पक्का परमेश्वर है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बड़ी शांति से सबने बैठ जाना है ताकि हम परमेश्वर के वचन को बड़ा ध्यान से सुन सके, क्योंकि जब तक हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं लगाते हैं तो हमें परमेश्वर की आशीषों का भी पता नहीं चलता है कि हमें कैसे आशीषों को प्राप्त करना है। हालेलुया। कैसे हम अपने जीवन में छुटकारे को ले सकते हैं, कैसे हम अपने घर में परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं, क्योंकि जब हम ध्यान लगाकर सुनेंगे और हमें पता चलेगा कि आज हमें कौन सा मेडिसिन दिया गया है और इस मेडिसिन को हमें कैसे लेना है। अक्सर जब इंसान बीमार होता है तो आप सब जानते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे मेडिसिन देते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी मेडिसिन उसने पकड़ा तो आपको दे दिया। आपको पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है और उसके बाद डॉक्टर आपके रोग के मुताबिक आपको क्या करता है, मेडिसिन देता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद जो मेन चीज है वो ये है कि डॉक्टर मेडिसिन देने के बाद आपको कुछ हदायतें भी देता है, आपको कुछ हदायतें भी देता है, और आपको बताया जाता है कि इस मेडिसिन को आपको कितने कितने समय के बाद लेना है, कैसे लेना है, कितना समय इस मेडिसिन को आप लेंगे तब आप अपने शरीर की चंगाई को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें ये पता चलता है कि मेडिसिन जो है हालेलुया, हालेलुया। तो डॉक्टर जो है वो हमारी शरीर के रोग के मुताबिक हमारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है और उसी के अनुसार आपको मेडिसिन दिया जाता है। और जैसे मैं बता रहा था कि मेडिसिन देने के बाद वो चीजें जो आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं, ऐसे मेडिसिन दे दिया, ऐसे भी मेडिसिन जो है हमारे शरीर के ऊपर असर नहीं करता है। उसके लिए जो हदायतें आपको डॉक्टर देता है वो ये है कि कई बार वो आपकी बहुत फेवरेट चीज होती है, उसको खाने से भी डॉक्टर क्या करता है, मना करता है कि आपको ये चीजें नहीं खानी है, चाहे आपके लिए कितनी भी फेवरेट क्यों ना हो। लेकिन डॉक्टर जानता है कि यदि ये इस चीज को खाएगा या इस चीज को पिएगा तो मेडिसिन इसके ऊपर असर नहीं करेगा, तो ये इलाज जो है ये प्रॉपर तौर पे इलाज इसका नहीं हो पाएगा। हालेलुया।
तो आपको टाइम बताया जाता है, कैसे खानी है, वो सब कुछ बताया जाता है। इसी तरह हमारे लिए परमेश्वर का पवित्र वचन है और परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है हमारी आत्मा की चंगाई के विषय में, आत्मिक आशीषों के विषय में, आत्मिक छुटकारे के विषय में। हर एक चीज जो है वो परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर हमारे लिए लिखी गई है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु में नहीं हैं तो आपके लिए प्रभु में आना कितना जरूरी है। यदि कोई इंसान प्रभु में नहीं है तो उसके लिए परमेश्वर का वचन है कि उसे बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर के नजदीक आए, ताकि परमेश्वर अपनी चंगाई को, अपनी आशीष को आपके जीवन में उंडेल सके। और बहुत सी ऐसे दरवाजे खुले हैं जो आपके जीवन में उनको वो बंद कर सके। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के कलाम के अनुसार उसके लिए अपने जीवन में पश्चाताप करें, अंगीकार करें और परमेश्वर को कबूल करें। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें खुदा का पवित्र वचन बताता है। जब हम प्रभु को कबूल कर लेते हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं, हम पानी का बपतिस्म ले लेते हैं और मसीह यीशु को हम अपना जीवन जो है वो दे देते हैं, उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप लगातार, जैसे परमेश्वर के दासों ने रसूलों के कर्तव्य में सिखाया। आज मेरा वचन ये नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है डिटेल में आपको समझाना चाहता हूं। हालेलुया। कि जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु में आ जाते हैं, उसके बाद आपका जीवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के दास रसूलों के कर्तव्य में बताते हैं कि आपको बुरी पीढ़ी से क्या रहना है, अलग रहना है। बुरी पीढ़ी से अलग रहना है और आपको प्रार्थना में बने रहना है, आपको चेलों की शिक्षाओं में बने रहना है। शिक्षा का मतलब है कि आपको बाइबल की टीचिंग जो है, शिक्षा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ साथ आपको प्रार्थना में रहना है और रोटी तोड़ने में भी आपको शामिल होना है। हालेलुया। तो ये सारी हदायतें हैं जो बाइबल हमें सिखाती है बुरी पीढ़ी के बारे में, कि बुरी चीजों से, बुरे संसार से आप अपने आप को अलग रखना है। हालेलुया। तो फिर हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ एक बात करने वाला हूं अब्राहम के विषय में। हालेलुया। कितने अब्राहम के बारे में जानते हैं? और आपको पता है बाइबल में परमेश्वर ने अब्राहम को एक बहुत बड़ा ऊंचा स्थान दिया। हालेलुया। ऊंची पदवी दी है। और वो कैसे कि अब्राहम ने परमेश्वर को सुना और परमेश्वर के लिए कुछ उसने छोड़ा। हालेलुया। कुछ छोड़ा। तो जब प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम को परमेश्वर ने कुछ हदायतें दी हैं। उन हदायतों के हम अब्राहम की आशीषों को देखेंगे, अब्राहम की बरकत को देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, अब्राहम को परमेश्वर ने बरकत दी, अब्राहम से वादे किए और ये परमेश्वर ने पीढ़ी में पीढ़ी उसको याद रखा। हालेलुया। भूला नहीं है। और सबसे पहली बात जो है आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे, मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की किताब और उसका 12 अध्याय और उसकी पहली ऐसे कोई भी एक जन जो है वो पढ़े और हम इस वचन के ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कौन सी चीजें आज भी हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकती हैं, परमेश्वर की हदायतों के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर हमें क्यों नहीं प्रॉपर तौर पर, पूरी रीति से, संपूर्ण तौर पे चलने नहीं देती हैं। हालेलुया। और क्यों आज भी बहुत से लोगों की जिंदगियों में
निराश की नजर आती है। क्यों आज जीवनों में शांति नहीं है? क्यों आज घरों में शांति नहीं है? क्यों आज घरों में आनंद नहीं है? क्यों आज भी हम आनंद से परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं कर पाते हैं? इसका कारण क्या है कि हम सुनने में ढीले हैं। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर को सुन नहीं पाते हैं। डॉक्टर को बहुत ध्यान से सुनते हैं, डॉक्टर के पास हम बहुत जल्दी चले जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक आत्मिक बीमारी के लिए हमें यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत है। हालेलुया। वही हमें आत्मिक रीति से चंगा कर सकता है, वही हमारी मरनहार देह को जिंदा कर सकता है। हालेलुया। वही हमें ऊंचा कर सकता है, वही हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में अपने आनंद से हमें भर सकता है। आमीन। हालेलुया। वही परमेश्वर हमारे हाथों के कामों में हमें आशीष दे सकता है। वही परमेश्वर जो यहोशू से वादा करता है, तू जहां भी जाएगा सफल होगा और तेरा बोल बाला होगा। ये परमेश्वर हमारे जीवन में भी कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी मेरे साथ इस वचन को पढ़े। ऐसे लिखा, तद यहोवा ने, किसने? परमेश्वर ने। हालेलुया। कौन बोलता है? मूसा को परमेश्वर कहता है कि तू नहीं, मैं बोलूंगा तेरे बीच से होके। मुंह किसने बनाया है? बोलने वाला कौन होगा? और यहां पर परमेश्वर, यहां पर खुदा का कलाम बताता है, तद यहोवा ने, परमेश्वर, तद यहोवा ने अब्राहम नो आज्ञा। हालेलुया। कि किता अब्राहम जो था वो कसदियों के शहर में रहने वाला है, वो एक मूर्ति बनाकर सेल करने वाला है, वो बेचने वाला व्यक्ति है। उसके घराने का यही काम था कि वो मूर्तियां बनाते थे और बाजारों में, शहरों में ले जाकर उन्हें सेल किया करते थे। ये उनका बिजनेस था। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अब्राहम का जो मन था वो इस चीज के लिए व्याकुल था कि यदि हम इस मूर्ति को बनाते हैं तो हमें किसने बनाया। हालेलुया। उसके मन में अक्सर ये सवाल रहा करता था। और फिर वो उसके मन में ये था कि ये तो कुछ बोलता भी नहीं, हम लोग इसे बनाकर क्या करते हैं, लोगों के बीच सेल करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये कौन है। एक हमारे हाथ के द्वारा बनाई गई मूर्ति हमें जीवन नहीं दे सकती है। ये सवाल था अब्राहम के अंदर, ये सवाल था। अक्सर अब्राहम जब इन चीजों की ओर दृष्टि अपनी करता था तो उसके अंदर कई सवाल पैदा होते थे। और इसी के कारण परमेश्वर ने अब्राहम को, अगर आपके अंदर ऐसे कई सवाल हैं परमेश्वर को लेकर कि जो मुझे बनाने वाला है वो कौन है। हालेलुया। जिसने मुझे बनाया है, जिसने ये सारी कायनात को बनाया है, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, वो परमेश्वर कौन है। हालेलुया। अगर ऐसे ही हमारे अंदर विचारधारा है, अगर हम ऐसी सोच को लेकर चलते हैं, हम सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, हम सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, तो बाइबल कहती है ढूंढने वाला पा लेता है। हालेलुया। तो यहां पर बाइबल में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम को आज्ञा, तू अपने देश और यहां ध्यान दे, सबसे पहले जो बात है, परमेश्वर ने उसे आशीष देने के लिए पहले नहीं कह दिया आजा मेरे पास, मैं तुझे आशीष दे दूंगा। हालेलुया। सबसे पहली बात जो है परमेश्वर जानता है। हालेलुया। सबसे पहले इसके मन का बदलाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। इसके जीवन का बदलाव होना जरूरी है। इसे जरूरी है कि कुछ मेरे लिए छोड़े। हालेलुया। इसे एहसास हो
इसे क्या हो, एहसास हो। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको दे नहीं सकता है, परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखता है। ये जीवन उसी का दिया हुआ है, हालेलुया। ये जीवन जो है उसी परमेश्वर का दिया हुआ है, एक सा भी हम उसके बिना ले सकते नहीं है। ये खुदा का ही, उसी का अनुग्रह है कि आज भी हम जिंदों की धरती के ऊपर है, हालेलुया। और ऐसे लिखा कि पर यहोवा ने अब्राहम नू आख्या तू अपने देश तो और अपने साकां तो अपने देश तो ते अपने रिश्तेदारां तो और अपने पिता दे घर तो और यहां तक परमेश्वर ने सबसे पहले कहा अपने देश को, दूसरा नंबर अपने रिश्तेदारों को, तीसरा नंबर यहां पर बोल दिया कि अपने पिता के घर को भी क्या करना है, छोड़ना है, छोड़ देना है, हालेलुया। या मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपने माता पिता को छोड़ देना, हालेलुया। ये उस समय की एक अलग बात थी। और परमेश्वर क्यों परमेश्वर से बुला रहा है, परमेश्वर उसे अलग करके और उसे बढ़ाना चाहता है, हालेलुया। उसी के द्वारा एक अलग कौम को तैयार करना चाहता है और उसी के द्वारा परमेश्वर उसकी पूरी संतान को आशीष देने वाला है, हालेलुया। अभी उसकी अपनी संतान नहीं है, अभी उसकी अपनी कोई भी संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर यहां जब उसे बुलाते हैं और परमेश्वर कहते हैं कि सबसे पहले अपने देश को, अपने रिश्तेदारों को और अपने पिता के घर को छोड़, और जिस देश में मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं उस देश में। यहां परमेश्वर बताते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में कैसे काम कर सकते हैं, हालेलुया। आपको और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जब खुदा के साथ आपका संबंध सही होगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, हालेलुया, हालेलुया। मंगण दी फिर लोड़ नहीं पवेगी। बाइबल च लिखा तुहाडे मंगण तो पहला ही मैं तुहाडियां जरूरतां नूं जानदा हां, हालेलुया। छोटे बच्चे हैं, क्या बच्चों को किसी चीज की चिंता है? उसका माता पिता जब तक उसके साथ है उसे किसी चीज की चिंता नहीं है। वे जानते हैं हमें मांगने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। हमारे माता पिता जानते हैं। इसी रीति से जब आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा हो जाएगा तो परमेश्वर आपकी और मेरी जरूरतों को भी पूरा करेगा, आमीन, हालेलुया। और यहां पर लिखा है तब परमेश्वर ने अब्राहम को आख्या, हाँ जी, अपने देश तो हाँ जी, और अपने साकां तो और अपने पिता दे घर तो उस देश ਨੂੰ जो मैं तेनू विखावांगा निकल तुर। और जेड़ा देश मैं तेनू विखालांगा उस देश दे विच जाना है, हालेलुया। अपनी सोच के अनुसार नहीं, अपने देखने के अनुसार नहीं, अपनी सलाह के अनुसार नहीं। बाइबल में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि जिस देश में मैं तुझे लेकर जाऊंगा तुझे क्या करना है, उस देश में जाना है, हालेलुया। एक ऐसा देश, अलग देश और एक ऐसी जगह, ऐसी भूमि यहां दूर दूर तक कहीं हरियाली नहीं दिखती है, हालेलुया। परमेश्वर कई बार आपको अलग करके और ऐसी जगह पर आपको रख के तैयार करते हैं। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी चीजों को होने देते हैं, हालेलुया। जरूरी नहीं है कि हर चीजें शैतान ही करता है। कुछ चीजें परमेश्वर दे वचन के अनुसार, मैं तुहानू कई बार दस्या भी अग का काम साड़ना ही नहीं, अग बनाती भी है, हालेलुया। अग की करती है, बनाती भी है। हुण साड़ियां नकमियां चीज़ां जांदियां ने, चंगियां चीज़ां साड़ियां नहीं जांदियां, की कीतियां जांदियां ने, बनाईयां जांदियां ने, हालेलुया, हालेलुया। सोने को क्यों ताया जाता है? सोने को कोई साड़ने के लिए नहीं ताता, उसके अंदर से गंदगी को खत्म करने के लिए उसे ताया जाता है, हालेलुया। इसी रीति से कुछ परीक्षाएं हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में जब आती है वो हमें बनाने के लिए आती है, हालेलुया। वो क्या आती हैं?
हमें बनाने के लिए, हमें और भी परमेश्वर के करीब लेके जाने के लिए, और भी परमेश्वर को जानने के लिए, और भी परमेश्वर को नजदीकी से जानने के लिए। दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दुखी हुआ, ताकि मैं तेरी विधियों को सीख पाया। हालेलुया। कहने का मतलब है कि और भी ज्यादा खुदा को नजदीक से जानना। और जब हम इस जहां पर देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि उस देश को जहां मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं। आपको पता है जब परमेश्वर ने अब्राहम और लूत दोनों चले गए, और लूत के पास भी काफी अपनी नौकर और गोलियां थी और इज्जत बहुत थी, और उन दोनों के पालों में क्या हुआ, झगड़ा होना शुरू हो गया। और उस समय अब्राहम ने लूत को कहा कि तू भाई अलग हो जा, जिस जगह को तुझे चुनना है वो चुन ले। आपको पता है लूत ने वो जगह खुद चुनी थी, अपनी आंखों को देख उठाया और उसने वो जगह देखी कि हाँ भाई इधर तो बहुत हरियाली है। हालेलुया। यहां क्या है, बहुत हरियाली, बहुत देश अच्छा है। और लूत ने उस देश को चुना, लेकिन उसके पीछे क्या है उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। हालेलुया। उसके पीछे क्या है उसको उस चीज का अनुभव ही नहीं था। वो बार बार से देख रहा है कि बहुत अच्छा है, हरियाली है, अच्छा देश है, तो खुशहाल देश है, इसलिए उसने क्या किया, उसको चुना। लेकिन उस देश के लोग कैसे थे, उस देश के लोग कैसे थे और उसके पीछे क्या चल रहा है उसके विषय में थोड़ा सा भी लूत को पता नहीं था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही वो वहां एंटर हुआ, हालेलुया, और काफी समय के बाद परमेश्वर उस देश को क्या कर रहा था, नाश करने के लिए प्लानिंग बना रहा था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वहां के लोग इतनी बुरे थे, इतने बुरे थे कि परमेश्वर ने कहा कि इनकी बुराई जो है बहुत बढ़ चुकी है और स्वर्ग तक पहुंच चुकी है। हालेलुया। अब मैं क्या करूंगा, इनको नाश करूंगा। हालेलुया। कहने का मतलब है जो उसके पीछे है वो ने कई बार उसको नजर ही नहीं आता। जब हम देखते हैं अपनी नजर से, अपनी दृष्टि से, तो हम उन चीजों को नहीं देख पाते हैं इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या होगा। और जैसे ही आप परमेश्वर के नजरिए से देखेंगे, आपको परमेश्वर जो चीज दिखाएगा, हो सकता है इस बार आपको दिखता हो कि यहां कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर वहां से ही आपको खड़ा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम को एक ऐसी जगह दी, जब लूत उससे अलग हुआ तब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और अब्राहम को कहा अपनी नजरें उठा। हालेलुया। लूत ने खुद अपनी नजरें उठाई, वो भी अब्राहम के साथ चलता था, वो भी जानता ही यहोवा परमेश्वर को। उसने प्रार्थना नहीं की परमेश्वर मैं कौन सी जगह लूं, परमेश्वर मुझे कौन सी जगह चाहिए, नहीं, उसने खुद चुनी। उसने क्या किया, खुद चुनी। उसका खुद का चुनाव जो था वो अच्छा नहीं निकला। हालेलुया। लेकिन जैसे ही लूत अलग हुआ, परमेश्वर अब्राहम के साथ बात करते हैं और अब्राहम को कहते हैं अब्राहम अपनी नजरें उठा। हालेलुया। और ये सारी जगह को देख ले। और जैसे ही अब्राहम देख रहा है, हरियाली तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन परमेश्वर, आपको बताऊं परमेश्वर क्या कह रहा है, अब्राहम ये जगह मैं तुझे और तेरी अंश को मिल्क में दूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा, मिल्क में। अरब कंट्रियों में आपको पता है कोई ज्यादा बिजनेस नहीं है, लेकिन धरती के अंदर से इतना तेल निकल रहा है। हालेलुया। वो इतने अमीर देश हैं अरब कंट्रियां। हालेलुया। कितने बड़े बड़े देश भी वहीं से तेल खरीदते हैं, वहीं आकर अपना बिजनेस ला रहे हैं, क्योंकि ये सारी भूमि जो है परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में सोच रहा है, देख रहा है,
परमेश्वर उसके आज को भी देख रहा है, परमेश्वर उसके कल को भी देख रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर उसी समय उसे कहता है, उसी समय खुदा ने उससे वादा किया कि मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा जब तू मेरे लिए कुछ छोड़ेगा। या लिखा, परमेश्वर ने कहा अपने देश से अलग हो जा, अपने रिश्तेदारों से अलग हो और अपने पिता के घराने से अलग हो, और जिस देश में मैं तुझे लेके चाहता हूं, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तुझे वहां जाना है। और 3 आयत में ऐसे लिखा है, पढ़े, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। नहीं 2 पढ़ दो फिर। हाँ पढ़ो। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति, और परमेश्वर उसके बाद उसे कहते हैं कि मैं तुमसे क्या करना चाहता हूं। हालेलुया। क्या करना चाहता है परमेश्वर? क्यों बुला रहा है अब्राहम को, क्यों अलग कर रहा है, उसके पीछे क्या है? ये कोई ये नहीं है कि एक ही दिन में परमेश्वर ने सब कुछ, अब्राहम को कहा अब्राहम छोड़, उसने निर्णय लिया, हां मैं छोड़ दूंगा, अपने देश को छोड़ दूंगा। परमेश्वर क्यों चीजों से अलग कर रहा है कि कहीं इसके मन में यह ना रहे कि हाँ भाई कोई बात नहीं, अगर कुछ कमी हुई तो मेरे रिश्तेदार तो है, मेरे रिश्तेदार तो है, कोई ना कोई तो मेरी हेल्प कर ही देगा। उसके बाद यहां तक परमेश्वर ने कह दिया कि अपने पिता के घर को भी छोड़ दे, कि ये भी तेरे मन में नहीं रह जाए, बिल्कुल मुझ पे निर्भर हो जा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं, और परमेश्वर पे जब हम निर्भर होते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषें देता है। हालेलुया। आपको पता है लूत को छुड़ाने के बाद जब लूत को कुछ राजाएं और उसकी पूरे लोगों को उठाकर ले जा रहे थे, लूट के सब कुछ, और अब्राहम पीछे जाता है, अब्राहम उनसे लड़ता है और सारी चीजें चुराकर वापस लेके आता है, और उसको राजा आकर मिलता है और उससे कहता है कि भाई जो कुछ तुमने इतना बड़ा काम किया है तो कुछ चीजें तू भी ले जा। और अब्राहम ने कहा मैं तेरी किसी भी चीज से कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। कुछ भी लेकर, यहां तक कि कुछ तश्मा भी, जूती का तश्मा तक नहीं लेके जाऊंगा, एक धागा तक नहीं लेके जाऊंगा। कहीं कल को ऐसा ना हो कि तू कहे अब्राहम को किसने ऊंचा किया, भाई मैंने ये चीज इसको दी थी और उसी के द्वारा ये ऊंचा हुआ है। उसने कहा नहीं, हालेलुया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। आमीन। हालेलुया। मुझे तेरी आशीषों से, तेरी वस्तु से कुछ नहीं चाहिए। जो परमेश्वर मुझे लेकर आया है, जिस परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, वो पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया जी। उसके अंदर विश्वास था अपने परमेश्वर के प्रति, अपने खुदा के प्रति, कि वो करेगा। वो क्या करेगा? जो मुझे लेकर आया है, जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे ठहराया है, जिसने मुझसे ये वादे किए हैं, वो पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। अगर उसने आपसे कह दिया है कि हाँ परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपको ऊपर लेके जाएगा, तो वो लेके जाएगा। अब्राहम 25 साल तक इस वादे को लेकर चलता रहा, परमेश्वर ने पूरा किया। आमीन। हालेलुया। खुदा ने क्या किया? पूरा किया। और उसके बाद उसकी अंश को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया। आज अब्राहम की अंश इतनी है, हालेलुया, पूरे देशों में जहां जहां भी आप देखेंगे अब्राहम की अंश आपको नजर आएगी। आमीन। हालेलुया। और सारे आशीषित लोग होंगे। और यहां पर परमेश्वर ने कहा अते मैं तेनू एक बड़ी कौम बनावांगा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर उसे अलग करना चाहता है? क्यों परमेश्वर कई बार हमें बुलाता है? क्यों परमेश्वर कुछ चीजों को हमें छोड़ने के लिए कहता है? क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी जीवन को छोड़ें ताकि परमेश्वर आपको एक ऐसा ब्लेस्ड जीवन दे, परमेश्वर आपको बढ़ा सके, परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर सके। हालेलुया। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम अलग हों? क्यों परमेश्वर चाहता है? क्यों खुदा चाह रहा है कि अब्राहम अपने देश को छोड़े? क्यों परमेश्वर चाह रहा है कि अब्राहम अपने रिश्तेदारों को छोड़े?
क्यों परमेश्वर चाह रहा है कि अब्राहम अपने पिता के घर को छोड़े? कारण यह है कि परमेश्वर चाहता है कि वो उसे बढ़ाए, हालेलुया, वो उसे ऊंचा करे और उसका विश्वास, उसका भरोसा जो है वो मुझ पर होने पाए, हालेलुया। उसका विश्वास किसी भी संसार की वस्तु के ऊपर ना हो, उसका विश्वास मुझ पर हो, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक बड़ी जाति, हालेलुया, मैं तुझे एक बड़ी, परमेश्वर की प्लानिंग। इसीलिए जब हम यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं उसके 29 के 11 में परमेश्वर कहता है मेरी सोच जो है वो आपके लाभ की है, हालेलुया, वो हानि की नहीं है। जो मैं आपके विषय में कल्पनाएं करता हूं, जो मैं आपके विषय में सोचता हूं, वो आप ही के लाभ की है। या परमेश्वर अब्राहम के लाभ की बात बता रहा है, हालेलुया। अब्राहम की आशीषों के विषय में परमेश्वर बता रहा है, अब्राहम के बढ़ोतरी के बारे में परमेश्वर उसे बुला रहा है। कुछ छोड़ने के लिए कह रहा है तो उसी के फायदे के लिए कह रहा है, हालेलुया। अगर आज हमें कहा जाता है कि भाई अपने जीवन को बदलो, मन फिरो, तौबा करो, तो क्यों, किस लिए? हमारे ही लाभ के लिए, हालेलुया। ताकि हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में, हालेलुया, प्रभु ने कहा जहां मैं हूं वहां आप भी होंगे। लेकिन कब? जब हम अपने पुराने जीवन को छोड़ेंगे, अपने पुराने जीवन को छोड़ देंगे, नए को अपनाएंगे, हालेलुया। पुराने को छोड़ेंगे नहीं तो नया नहीं मिलेगा। अगर आप पुराने को पकड़ रखेंगे तो नए को कैसे आप पाएंगे, हालेलुया। अगर हम पुराने को नहीं छोड़ेंगे तो नया कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए परमेश्वर जब अब्राहम से बात कर रहा है तो उसी के लाभ की बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, हालेलुया। कौन बनाएगा? मैं। परमेश्वर कहता है कि मैं बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तेरी बढ़ोतरी करूंगा, क्योंकि मेरी सोच और तेरी सोच में अंतर है, हालेलुया। जो मैं तेरे विषय में कल्पनाएं करता हूं वो तेरे ही लाभ की कल्पनाएं हैं, हालेलुया। वो तेरे ही लाभ की बातें हैं, वो हानि की नहीं है। परमेश्वर कहता है कि वो हानि की नहीं है, ये आपके और मेरे फायदे की बात है कि जो चीजें परमेश्वर हमें चाहता है कि हम छोड़ें, उन चीजों को छोड़ें, हालेलुया। और परमेश्वर के साथ हम जुड़ जाएं, हालेलुया। परमेश्वर के साथ, जैसे अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता था, इस रीति से हम भी खुदा के साथ चलें, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर हमें कहने पाए कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा दोस्त है, हालेलुया। क्या कब ये सारी चीजें होंगी? जब हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ बना के रखेंगे, हालेलुया। खुदा के साथ अपने रिश्ते को बना के रखेंगे, तब परमेश्वर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद परमेश्वर कहेगा, हालेलुया। अब्राहम ने कहीं अपनी टेस्टमनी लिखी? कोई बताया भाई मैं परमेश्वर के पीछे चला हूं? नहीं, परमेश्वर ने हर एक अपने दास को कहा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, हालेलुया। मैंने अब्राहम से वादा किया है, मैंने अब्राहम से, इसहाक और याकूब से वादा किया है कि मैं उनकी अंश को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा, हालेलुया। तो कौन टेस्टमनी दे रहा है? मूसा को परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, मैं तेरे प्यो दादों का परमेश्वर हूं। तो कौन अब्राहम, कौन मूसा को बता रहा है? परमेश्वर बता रहा है, हालेलुया। परमेश्वर बता रहा है कि मैं तेरे प्यो दादों का परमेश्वर हूं, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। और मैंने उसी उन लोगों से क्या किया है? नियम बांधा है, प्रतिज्ञा बांधी है। और जब हमारा जीवन ऐसा होगा, हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के साथ ऐसा होगा, तो परमेश्वर आपकी और मेरी टेस्टमनी देंगे, हालेलुया, हालेलुया। खुदा खुद बोलेंगे ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं, हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे
कुछ ऐसा अपने जीवन में करें, कुछ ऐसे डिसीजन जो है अपने जीवन में लें, कुछ फैसले अपने जीवन में ऐसे लें। हालेलुया। थोड़ा ध्यान वचन की ओर दे। कुछ चीजें अपने जीवन में ऐसी फैसले लें जो फैसले आपको परमेश्वर के निकट लेके जाएं। हालेलुया। जो आपको ऊंचा उठाएं, जो आपको ब्लेस कर सके, जो आपके पीछे आपकी पूरी पीढ़ी को, आपके घर को, आपके परिवार को आशीष दे सके। हालेलुया। वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जब आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ऐसा बनाएंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप कौन हैं, आपका पिछोकड़ क्या है, परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। ये कौन है, आपको कोई नहीं जानता होगा आप कौन है, परमेश्वर बताएगा कि आप कौन है और आपने कैसे अपने परमेश्वर के पीछे चलने का एक सही निर्णय लिया था। हालेलुया। कैसे उस समय आपने संसार की वस्तुओं को, संसार की खुशियों को त्याग कर परमेश्वर को चुना था। आपके सामने चुना था, आपके सामने चुना था, लेकिन आपने संसार को नहीं, संसार की वस्तुओं को नहीं, संसार की खुशी को नहीं, आपने सबसे पहले परमेश्वर को चुना था। हालेलुया। परमेश्वर बताएगा कि ये व्यक्ति कौन है। हालेलुया। ये व्यक्ति कौन है। जब परमेश्वर ने आपके विषय में, जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा तो परमेश्वर आपके विषय में बोलेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर कहते हैं, अते मैं तेनू वड्डी कौम बनावांगा और तेनू आशीष दियांगा। हालेलुया। एक वड्डी जात, वड्डी कौम दे नाल परमेश्वर ओदी बढ़ोतरी दी भी गल कर रहा है, ओदी पालन पोषण दी भी गल कर रहा है, उन्होंने की मिलना है वो सब कुछ दस रहा है। वड्डी कौम बनाने का मतलब ये नहीं वड्डी कौम बना देती उस तो बाद दे विच कितों खान नूं, कितों पीन नूं किद्दां होवेगा, परिवार वड्डा हो गया, इन्ने परिवार दा गुजारा किद्दां होवेगा। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से वादा करते हैं, मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष भी दूंगा। हालेलुया। उसके मन से ये भी चीज निकाल दी कि ये भी मत सोचना कि बड़ी जाति तो बन गई, बड़ी कौम तो बन गई, मेरे 4-5 बेटे हैं लेकिन 4-5 बेटे कहां से खाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने वादा कर दिया कि मैं तुझे आशीष भी दूंगा। हालेलुया। ये भी तेरे मन में शंका ना रहे, मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। आज नेक्स्ट नंबर पढ़े, मैं तेरा नाम बड़ा करा, और परमेश्वर ने कहा मैं तेरा नाम भी बड़ा। क्या नाम था जब परमेश्वर के पीछे चला, अब्राहम, तो क्या नाम हुआ, अब्राहम। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना नाम पीछे जोड़ दिया साथ में। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना नाम साथ में अब्राहम के, अब्राहम। हालेलुया। हम जो है यहोवा का नाम, मैं हाँ जो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको चुनता है, परमेश्वर आपके विषय में आपको क्या बनाएगा जानता है। हालेलुया। हालेलुया। और यहां पर परमेश्वर कहते हैं, और मैं तुझे बरकत दूंगा, आगे जो तेनू आशीष। हाँ जी पढ़ो। अते जो तेनू आशीष, और फिर परमेश्वर ने यहां पर 3 में एक और बात कह दी, 3 आयत में एक और बात है कि जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें भी आशीष दूंगा। हालेलुया। जो तेरी सलामती चाहेंगे, जो तेरे साथ खड़े होंगे, जो तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं उन्हें भी आशीष दूंगा। हालेलुया। और साथ में एक और चीज है, यदि कोई इंसान तेनू तुच्छ जान, तुझे तुच्छ जानेगा, मैं उन्हें शराब के क्या करूंगा मैं तुझसे। हालेलुया। परमेश्वर साथ कह दिया कि जो अब्राहम को तुच्छ समझेगा, हालेलुया, तो मैं उसे क्या करूंगा, हालेलुया, श्राप दूंगा। बहुत से लोग ना अब्राहम के बारे में भी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है, हालेलुया, कि जो तुझे तुच्छ जानेंगे मैं उन्हें क्या करूंगा, श्राप दूंगा। हालेलुया। हालेलुया।
ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, ये परमेश्वर की बड़ी बड़ी जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधी थी, एक अब्राहम के साथ परमेश्वर ने उसे पूरा किया। हालेलुया। वादे करता है परमेश्वर और उन्हें पूरा करने की भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। लेकिन मेन चीज जो है वो सबसे पहले ये है कि हमें परमेश्वर के लिए एक सही निर्णय लेना है। हालेलुया। जो परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीजों को छोड़ें, कुछ ऐसी चीजें जो हमें हमारे परमेश्वर में बढ़ने से रोकती हैं, जो हमें प्रार्थना करने से रोकती हैं, जो वचन पढ़ने से रोकती हैं, जो संगति करने से रोकती हैं, ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में हम जानते हैं कि ये मेरे जीवन में बड़ी रुकावट है। हालेलुया। उन चीजों को छोड़ें। हालेलुया। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, कि हाँ मुझे ये छोड़नी है, मुझे परमेश्वर में बढ़ना है। मुझे क्या करना है? परमेश्वर में बढ़ना है। जब आप एक ऐसा फैसला, एक ऐसा निर्णय लेकर चलते हैं, तो ऐसे विश्वास का परमेश्वर भी क्या करते हैं? आदर करते हैं। हालेलुया। चेले प्रभु यीशु मसीह के बाद पीछे चले। चेले प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं कि देख प्रभु, हम तो सब कुछ अपना छोड़कर तेरे पीछे चले हैं, फिर हमें क्या प्राप्त होगा? हालेलुया। ना हमारे सब के मन में कई ये सवाल होते हैं, यदि ये छोड़ दिया तो कैसे घर का गुजारा होगा? ये छोड़ दिया तो कैसे करेंगे? क्या होगा? हालेलुया। आपको नहीं पता है, ये छोड़ोगे परमेश्वर नया रास्ता खोलेगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। जो शैतान नहीं चाहता है कि वो खुले, शैतान चाहेगा नहीं ऐदा सरना ही नहीं गा, जे एक काम ना कीता ते नहीं सरना। हालेलुया। हालेलुया। शैतान कभी नहीं चाहेगा, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर की प्लानिंग को पूरा करें, आप परमेश्वर के पीछे चलें, आपका जीवन प्रार्थना वाला जीवन हो, आपका जीवन बाइबल पढ़ने वाला जीवन हो, आपका ऐसा जीवन हो परमेश्वर के भय में चलने वाला, परमेश्वर के डर में रहने वाला। वो नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि नहीं भाई, आपको तो कुछ दिखाना है कि आप भी कुछ हैं, आप भी कुछ हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर के अधीन में रहना सीखें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पूरा करना सीखें। जो परमेश्वर चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर परमेश्वर चाहता है कि आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। हालेलुया। अगर आप उस दरवाजे को बंद करेंगे, मसीह यीशु आपके लिए एक नया दरवाजा खोलेगा। हालेलुया। अब्राहम कह सकता था, प्रभु हमारा तो इसी से गुजारा होता है, हम तो यही काम करने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है छोड़ सब कुछ, मेरे पीछे चल। सब कुछ छोड़ के देखिए, आज हमें सुनाने वाले कितने परमेश्वर के दास लोग हैं ना। उस समय अब्राहम को कुछ सुनाने वाला था, कैसे उसने एक आवाज, हो सकता है कि ऐसे वो बैठा हो, उसे एक आवाज सुनाई दी हो, जब वो रात को सो रहा हो, उस समय परमेश्वर ने उसके साथ, आज तो हम कह सकते हैं कि अभी रात को अगर आप सोते हो तो परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। लिखती रूप में उस समय अब्राहम के पास नहीं थी ये बाइबल। आज लिखती रूप में हमारे पास बाइबल है। हम अनेक जो परमेश्वर के काम हैं लोगों की जिंदगियों में, परमेश्वर के दास दासियों की जिंदगियों में हुए, उनके विषय में हम सुन सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन उस समय ध्यान देकर देखें, जब कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, कैसे विश्वास किया कि आपको कोई आवाज आ रही है और वो कह रही है कि अपने देश को छोड़ो, और कैसे आप इस चीज के साथ एक मन हो गए कि हाँ भाई मुझे छोड़ देना है। वो आवाज ये भी कह रही है कि आपको अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ना है, और उसमें भी आपने बोल दिया हाँ भाई मुझे मैं छोड़ दूंगा। और तीसरा नंबर फिर परमेश्वर आवाज दे रहा है कि आपने पिता के घर को भी छोड़ देना है। और कैसे ये सारी चीजें, कैसे अब्राहम इन सारी चीजों को कबूल कर रहा था। आज हम लोग ना एक दूसरे को बता सकते हैं
कि अब्राहम के जीवन में ऐसा हुआ, लेकिन उस समय उसके पास तो बाइबल भी नहीं थी। कैसे ये सारी चीजों को उसने कबूल कर लिया? हालेलुया। कैसे विश्वास किया होगा? कैसे विश्वास किया होगा? परमेश्वर यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं, धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। वो लोग धन्य हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। जब हम ऐसा अपना विश्वास परमेश्वर पे बनाते हैं कि हमें परमेश्वर ने आपके मन में कुछ खुदा ने डाल दिया कि हाँ, आप जानते हैं कि आप इन चीजों से लड़ रहे हैं और परमेश्वर कह रहा है कि आप छोड़ें। क्यों? परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए नए रास्तों को खोलना चाहता है। अब मत देखिए उन रास्तों को, मत सोचें कि अगर छोड़ दिया, अगर मैंने इस रास्ते को पकड़ा तो क्या कैसे होगा, कौन हमारे लिए खड़ा होगा? आपके लिए एक ऐसा परमेश्वर है जिसने सारी कायनात को बनाया है, वो आपके साथ है, वो आपको बुला रहा है, वो आपको कह रहा है कि आपको ऐसी चीजों को छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे